नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, और वहां बैठने वाले मुख्य न्यायाधीश को लोग न सिर्फ कानून का सबसे बड़ा रखवाला मानते हैं, बल्कि उसकी साख पर पूरा देश भरोसा करता है। लेकिन जब वही चेहरा वही न्याय की कुर्सी छोड़ने के बाद विवाद में आ जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिटायर हुए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिनके सरकारी बंगले को लेकर इस वक्त देश भर में चर्चा ही चर्चा है। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है? चंद्रचूड़ साहब ने नियमों का उल्लंघन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र क्यों लिखा और इस विवाद का बड़ा मतलब क्या है? आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। चंद्रचूड़ साहब की छवि और न्यायपालिका में योगदान। DY चंद्रचूड़ का नाम भारतीय न्यायपालिका में एक सशक्त और प्रगतिशील सोच वाले न्यायाधीश के तौर पर लिया जाता है। उनकी न्यायिक टिप्पणियां और फैसले अक्सर सामाजिक बदलाव को दिशा देने वाले रहे हैं। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देना हो या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात हो, चंद्रचूड़ साहब की भूमिका अहम रही है। लोग उन्हें प्रगतिशील सोच वाले जज कहते हैं। उनके पिता YV चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, यानी न्यायपालिका उनके खून में रही है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही चंद्रचूड़ साहब एक विवाद में उलझ गए और विवाद का कारण बना उनका सरकारी बंगला। सरकारी बंगले का नियम क्या कहता है? भारत सरकार की आवास नीति के तहत देश के उच्च पदों पर रहने वाले अधिकारी या न्यायाधीश जब रिटायर होते हैं तो उन्हें कुछ समय तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति मिलती है। विशेष रूप से देश के मुख्य न्यायाधीश को उनके कार्यकाल के दौरान टाइप 8 बंगला मिलता है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिकतम 6 महीने तक टाइप 7 श्रेणी का बंगला रखने की अनुमति होती है। लेकिन यह मामला उल्टा हो गया। पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ न सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा समय तक बंगले में रह रहे हैं, बल्कि वह टाइप 8 बंगले में भी जमे हुए हैं, जो देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक आवास होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आवास एक शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर साफ साफ कहा कि चंद्रचूड़ साहब तय समय से ज़्यादा दिन सरकारी बंगले में रह रहे हैं, उनसे तुरंत बंगला खाली करवाया जाए। कहा जा रहा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को उस बंगले की आवश्यकता है और नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब का सफाई पक्ष। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस विवाद पर सफाई दी। उनका कहना है कि उनकी बेटियों को विशेष ज़रूरतें हैं। परिवार में कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से नया घर मिलने में देरी हुई है, इसलिए वह बंगले में ज़्यादा दिन तक रुके हैं। उन्होंने इसे नियम तोड़ने की मंशा नहीं बताया, बल्कि पारिवारिक मजबूरी कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे व्यक्ति से ऐसे नियम उल्लंघन की उम्मीद की जा सकती है? सोशल मीडिया और सियासी हलचल। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश ही नियम नहीं मानेगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए। कुछ लोगों ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को सही ठहराया है, तो वहीं कुछ लोग चंद्रचूड़ के पुराने प्रगतिशील फैसलों को याद कर उन्हें राजनीतिक निशाना बनाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर हलचल है। कुछ विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष इसे नियम का उल्लंघन कहकर कार्यवाही को उचित बता रहा है। न्यायपालिका की साख पर असर। भारत की न्यायपालिका को दुनिया की सबसे ताकतवर और स्वतंत्र संस्थाओं में से एक माना जाता है, लेकिन इस तरह के विवाद न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़े कर देते हैं। एक आम नागरिक जब अदालत में जाता है तो उसे यही विश्वास होता है कि न्यायाधीश निष्पक्ष और नियमों का पालन करने वाले होंगे, लेकिन जब पूर्व CJI पर ही नियम तोड़ने का आरोप लगे तो उस विश्वास को ठेस पहुँचती है।
क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही सख्त होगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्र केंद्र सरकार को लिखा वह संकेत देता है कि अदालत अब इस मामले में सख्त रुख अपनाना चाहती है। कहा जा रहा है कि यदि चंद्रचूड़ साहब जल्द बंगला खाली नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस पर टिप्पणी करे या केंद्र सरकार को और सख्ती से बरतने को कहे। बंगले के मोह पर ऐतिहासिक उदाहरण। यह कोई पहला मौका नहीं जब किसी बड़े पद पर रहे व्यक्ति पर रिटायरमेंट के बाद बंगला खाली न करने का आरोप लगा हो। देश में कई पूर्व मंत्री, नेता और अफसरों ने भी नियमों के बावजूद सालों तक सरकारी बंगला कब्जाए रखा। लेकिन कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CGI से जुड़ा हो तो यह ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो सवाल है कि अगर न्याय देने वाले ही न्याय के नियम तोड़ें तो फिर बाकी समाज से अनुशासन कैसे लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आवास एक शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर साफ साफ कहा कि चंद्रचूड़ साहब तय समय से ज्यादा दिन सरकारी बंगले में रह रहे हैं, उनसे तुरंत बंगला खाली करवाया जाए। कहा जा रहा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को उस बंगले की आवश्यकता है और नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब का सफाई पक्ष। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस विवाद पर सफाई दी। उनका कहना है कि उनकी बेटियों को विशेष ज़रूरतें हैं। परिवार में कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से नया घर मिलने में देरी हुई है, इसलिए वह बंगले में ज़्यादा दिन तक रुके हैं। उन्होंने इसे नियम तोड़ने की मंशा नहीं बताया बल्कि पारिवारिक मजबूरी कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे व्यक्ति से ऐसे नियम उल्लंघन की उम्मीद की जा सकती है? सोशल मीडिया और सियासी हलचल। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश ही नियम नहीं मानेगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए। कुछ लोगों ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को सही ठहराया है, तो वहीं कुछ लोग चंद्रचूड़ के पुराने प्रगतिशील फैसलों को याद कर उन्हें राजनीतिक निशाना बनाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर हलचल है। कुछ विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष इसे नियम का उल्लंघन कहकर कार्यवाही को उचित बता रहा है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला है? कुछ लोग इस विवाद को चंद्रचूड़ साहब की व्यक्तिगत पारिवारिक मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर परिवार में विशेष परिस्थितियां होती हैं और उन्हें इस पर कठोर दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन यह दलील कितनी मजबूत है, इसका फैसला तो समाज और अदालत ही करेंगे, क्योंकि जब मामला नियमों का हो तो व्यक्तिगत परिस्थितियों भी कभी कभी पीछे छूट जाती हैं। इस पूरे विवाद से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस देश में नियम सबके लिए समान है, चाहे आप देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हो या आम नागरिक। नियम का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। चंद्रचूड़ साहब ने भले ही अपने फैसले से लाखों लोगों को न्याय दिया हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का उनका यह कदम उनकी छवि पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि वह जल्द बंगला खाली करते हैं या मामला और तूल पकड़ता है। तो दोस्तों, ये थी पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ के बंगला विवाद की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रचूड़ साहब को समय मिलना चाहिए था या नियम तो नियम होते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।